एपिसोड की शुरुआत में हम एक बंदे को देखते हैं और उसके साथ दो बच्चे होते हैं और इनके सामने खड़ा होता है थॉरफिन। थॉरफिन उस बच्चे की तरफ देखता है और वो समझ जाता है ये एनार है और ये उसका नाम पुकारने लगता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे यंग थॉरफिन आ जाता है और धीरे धीरे करके वो उनकी तरफ बढ़ने लगता है। ये वाला थॉरफिन उसको रोकने की कोशिश करता है और उससे बोलता है कि नहीं ऐसा मत करो, रुक जाओ। लेकिन तभी अचानक से जमीन फट जाती है और ये नीचे गिर जाता है। लेकिन थॉरफिन ने एक चट्टान को पकड़ लिया होता है जिसकी वजह से ये नीचे नहीं गिरता और उसके बाद ये ऊपर उठने की कोशिश करता है और सोचता है कि मैं यहाँ से गिर नहीं सकता, मैं यहाँ पे आखिरकार हूँ ही क्यों अगर मैं यहाँ से गिरूंगा। और तभी हम देखते हैं थॉरफिन के हाथ पैरों को बहुत सारे हाथ आके पकड़ लेते हैं, इसे जकड़ लेते हैं। ये चिल्लाता है और भीख मांगने लगता है कि मुझे जाने दो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन वो हाथ इसकी बात नहीं सुनते, उल्टा इसकी दो उंगलियां तोड़ देते हैं जिसकी वजह से थॉरफिन चिल्लाने लगता है और इसके बाद इसका सपना टूट जाता है। हम रियल टाइम में आते हैं जहाँ पे थॉरफिन चिल्ला के उठता है, उसके सामने एनार होता है। एनार बोलता है गुड मॉर्निंग थॉरफिन, इस बार तुमने कुछ ज्यादा ही चिल्ला दिया। इसके बाद थॉरफिन बोलता है हाँ मैं सपने में एक पहाड़ी से गिर गया। इसके बाद एनार बोलता है अच्छा तो तुम्हें आज का सपना याद है, और थॉरफिन बोलता है हाँ थोड़ा सा। आगे एनार बोलता है जब तुम सपना देख रहे थे तब तुम बहुत सारी बातें कह रहे थे जैसे कि फादर, एस्केलैंड। ये एस्केलैंड कौन है? ये कोई इंसान है ना? इसके बाद हम देखते हैं थॉरफिन कुएं से पानी निकाल रहा होता है और सोचता है कि चाहे मैं कुछ भी क्यों ना कर लूं, मुझे मेरे सपने अच्छी तरह से याद नहीं रहते, मुझे बस इतना पता है कि ये बहुत ही ज्यादा भयानक सपना है और ऐसा लगता है कि जैसे मैं कुछ भूल रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई मछली का कांटा मेरे गले में अटक गया हो। मुझे इससे काफी ज्यादा डर लगता है और मैं इसे भूलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे मुझे इसको भूलना नहीं चाहिए, लेकिन ये चीज क्या है मुझे नहीं पता। इसके बाद हम देखते हैं थॉरफिन, एनार और घोड़ा ये तीनों मिलके एक लकड़ी को घसीट रहे होते हैं, यानी कि अपने खेतों में काम कर रहे होते हैं। आगे हम देखते हैं कुछ रिटेनर इनकी खेत को देखते हैं और बोलते हैं ये गेहूं के खेत तो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, लगता है ये जमीन बहुत ही ज्यादा उपजाऊ है क्योंकि इन्होंने इसे अभी अभी साफ किया है। तभी दूसरा वाला बंदा बोलता है कि नहीं ये सब एनर की वजह से है, एनर जब से आया है तब से बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ है इनके खेतों के अंदर। इसके बाद हम देखते हैं एनर और थॉरफिन ने मिलकर उस बड़े से लकड़ी को अपने खेत से बाहर निकाल दिया होता है। तभी एक रिटेनर बोलता है मास्टर का दिमाग खराब हो चुका है, खेतीबाड़ी करने का काम आजाद लोगों का है ना कि स्लेव का। मानता हूं कि ये उनके ऑर्डर्स है लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है, अगर स्लेव और रिटेनर बराबर हो जाएंगे तो दुनिया में अफरा तफरी मच जाएगी। क्यों मैं सही बोल रहा हूँ ना? इसके बाद हम देखते हैं थॉरफिन को जो बोलता है एस्केलेड ने मेरे पिता को मारा था, वो एक डैनिश वॉरियर था, वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर और बहुत ही ज्यादा निर्दयी इंसान हुआ करता था। इसके बाद थॉरफिन सूखे हुए गेहूं के पेड़ को फेंकने लगता है छत के ऊपर ताकि एनर इसको रिपेयर कर सके। मुझे इसका नाम नहीं पता कि इस चीज को क्या बोला जाता है, अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। इसके बाद एनर बोलता है तभी तुम्हें उसके सपने आते हैं, और थॉरफिन बोलता है मुझे नहीं पता, मैंने जंग के मैदान में उसका पीछा किया ताकि मैं अपने पापा का बदला ले सकूं। मैं 10 साल नहीं 11 साल तक लड़ता रहा, मैं उससे इतनी ज्यादा नफरत करता था कि मैं उसे मारना चाहता था। इसके बाद एनर बोलता है क्या तुम्हें अपना बदला मिला? और थॉरफिन बोलता है नहीं, मेरे सामने ही उसे एक और बंदे ने मार दिया। और तब एनर बोलता है कि मुझे दूसरा वाला फेंक के दो, और तब थॉरफिन भी वही गेहूं के जो खेत होते हैं सूखे उसको फेंक के देता है। इसके बाद एनर बोलता है मुझे डिटेल में तो नहीं पता, लेकिन शायद अब मैं समझ सकता हूँ कि तुम हमेशा उदास क्यों रहते हो, अगर तुम अभी भी उसके सपने देखते हो तो शायद ये अभी तक खत्म नहीं हुआ। और तब थॉरफिन बोलता है कि हाँ शायद तुम ठीक हो, और दिल में सोचता है कि नहीं सिर्फ इतना ही नहीं है, यहाँ पे कुछ और भी है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज भूल रहा हूँ। इसके बाद एनर बोलता है वैसे इस चीज को कोई बातों से खत्म नहीं कर सकता, लेकिन फिलहाल के लिए तुम्हारा बदला खत्म हो चुका है, वैसे भी मरे हुए इंसान से नफरत करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। क्यों मैं सही बोल रहा हूँ ना? इसके बाद थॉरफिन एक फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पे वो एस्केलेड को देखता है, जहाँ पे एस्केलेड बोलता है सन ऑफ थॉट्स, एक असली वॉरियर बनना। इसके बाद ये रियल टाइम में आता है और बोलता है कि अब मैं उसे नफरत नहीं करता और यही मेरी प्रॉब्लम है, बिना अपनी नफरत के मैं एकदम खाली हूँ, मैंने इतने साल सिर्फ उससे नफरत ही की थी, इतने दिनों से मैं सिर्फ अपने नफरत के लिए ही जी रहा था, जंग के सिवाय मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे नहीं पता कि छत को किस तरह से रिपेयर किया जाता है, मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ और आगे क्या करने वाला हूँ, मैं पूरी तरह से खाली हूँ। तभी यहाँ पे सेवर्कल आ जाते हैं और बोलते हैं कि अपना काम करो, अगर बकवास करने के लिए तुम्हारे पास टाइम है तो फिर काम करो, सिर्फ यही एक काम नहीं है जो तुम्हें आज करना है, तुम्हें और भी काम करने हैं। इसके बाद ये सब मिलकर समंदर के किनारे जाते हैं जहाँ पे सेवर्कल बोलता है क्या तुम तैयार हो, अब जरा इसे देखो, और ये अपनी जाल को समंदर के अंदर फेंक देता है जिसके अंदर कुछ मछलियां भी फंस जाती है। इसके बाद ये अपनी जाल को खींचने लगता है जिसके अंदर कुछ मछलियां भी होती है, जिसको देखने के बाद थॉरफिन और एनर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और खुश भी। इसके बाद सेवर्कल बोलते हैं अब तुम कोशिश करो और कुछ बड़ी मछलियां पकड़ो। इसके बाद एनर अपनी जाल को फेंकता है लेकिन इसका जाल पूरी तरह से खुलता ही नहीं और एनर बोलता है ये तो खुल ही नहीं रहा है, और तब सेवर्कल बोलते हैं कि थोड़ा और जोर लगाए और उसे
अच्छी तरह से फेंको। हम मीट नहीं खा सकते क्योंकि लेंट चल रहा है। दोस्तों लेंट एक क्रिश्चियन का पर्व होता है जहाँ पे 40 दिनों के लिए वो मांस नहीं खाते, लेकिन ये बूढ़ा शायद मछली खा लेता होगा और ये बूढ़ा बोलता है कि तुम क्या चाहते हो, क्या मैं सिर्फ गेहूं के ऊपर जिंदा रहूं। इसके बाद थॉरफिन भी अपना जाल फेंकता है। इसका जाल अच्छी तरह से खुलता है, जिसको देखने के बाद एनर बोलता है ये तो देख के काफी अच्छा लग रहा है। और थॉरफिन बाहर जाल को निकालता है और बोलता है कि इससे कोई फायदा नहीं हुआ, इसमें कोई भी मछली नहीं फंसी। और तो सेवरकेल बोलता है कि थोड़ा और घुमा के फेंको और एक ही जगह पे बार बार मत फेंको। एक टाइम पे तुम एक चीज को आसानी से सीख सकते हो। तुम पूरी तरह से खाली हो, इसलिए हम तुम्हारे अंदर कुछ भी भर सकते हैं। सच बताऊं तो नई शुरुआत के लिए खाली होना अच्छा होता है। इसके बाद एनर बोलते हैं कि आप हमारी बातें सुन रहे थे और सेवरकेल बोलता है कि हाँ मैंने कुछ ज्यादा ही सुन लिया। इसके बाद थॉरफिन बोलता है क्या मैं फिर से नई शुरुआत कर सकता हूँ, और सेवरकेल बोलते हैं कि अपना काम करो, तुम्हारे हाथ चल नहीं रहे हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे एनर बोलता है यहाँ पे तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, शायद कुछ दिनों के बाद यहाँ पे बर्फबारी भी हो जाए। इस सीजन में मछली पकड़ना मुश्किल होगा, मैं अपने आप को सुधारना चाहता हूँ। कल हम दोनों ने मिलकर 3 मछलियां पकड़ी थी, क्यों मैं सही बोल रहा हूँ ना? और थॉरफिन बोलता है हाँ तुम कुछ बोल रहे थे, मैं ध्यान नहीं दिया तुम्हारी बातों पे। इसके बाद एनर बोलता है क्या तुम फिर से अपने ख्वाबों में खो गए थे? और थॉरफिन बोलता है तुम्हें लगता है इंसान बदल सकते हैं, इंसान को बदलने के लिए किस चीज की जरूरत है? इसके बाद एनर बोलता है तुम एक वॉरियर हुआ करते थे ना थॉरफिन, और ये हाँ बोलता है। इसके बाद एनर बोलता है तुम्हें पता है ना वॉरियर कैसे होते हैं, वो अपनी कुल्हाड़ी लेके जंग में उतर जाते हैं, दारू पीते हैं और अपनी जिंदगी को मजे से काटते हैं और ये पागलों की तरह हंसने लगता है। आगे ये बोलता है बिल्कुल वैसे ही होते हैं ना वॉरियर्स। और इसके बाद थॉरफिन बोलता है हाँ कुछ कुछ वैसा ही, लेकिन मैं कभी कुल्हाड़ी लेके नहीं घूमता। इसके बाद एनर बोलता है अगर तुम्हें अभी कोई देखेगा तो वो कभी भी भरोसा नहीं करेगा कि तुम एक वॉरियर हुआ करते थे। इसके बाद थॉरफिन बोलता है तुम्हें ऐसा लगता है, और एनर बोलता है कि जाओ पानी में अपना चेहरा देख के आओ। मुझे खुशी है कि मैं उस वक्त तुमसे नहीं मिला जब तुम वॉरियर हुआ करते थे, शायद तुम मुझे भी मार देते। थॉरफिन इंसान बदल सकते हैं और तुम भी बदल रहे हो, और तुम एक अच्छे इंसान, बेहतर इंसान बन रहे हो। इसके बाद थॉरफिन को एक मोमेंट के लिए एस्केलेटर दिखाई देता है और तुरंत गायब भी हो जाता है। और थॉरफिन बोलता है तुम्हें ऐसा लगता है, और एनर बोलता है कि हाँ मुझे लगता है। और थॉरफिन बोलता है तुम्हारा शुक्रिया एनर। इसके बाद हम देखते हैं एनर रुक जाता है और उससे जाके थॉरफिन टकरा जाता है और थॉरफिन बोलता है क्या बात है एनर। इसके बाद हम थॉरफिन और एनर को देखते हैं जिनके चेहरे पे 12 बज चुके होते हैं, क्योंकि इनकी खेत पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी होती है। किसी ने इनकी खेतों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। इसके बाद एनर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, उसके हाथ से कुल्हाड़ी गिर जाती है। वो अपने खेत के पास जाके अपने गेहूं के बीज को देखने लगता है और बोलता है कि हमारे खेत। इसके बाद थॉरफिन बोलता है कि क्या ये इंसानों ने किया है, लेकिन क्यों, वो ऐसा क्यों करेंगे? इसके बाद एनर बोलता है गेहूं एक ताकतवर खेती है, अगर ये हवा की वजह से हुआ होता तो ये फिर से अपने आप को ठीक कर लेते, लेकिन जो कोई भी ये सब कर रहा था उन्हें पता था कि वो क्या कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने इसे जड़ से ही उखाड़ दिया। इसके बाद एनर आगे बढ़ने लगता है और थॉरफिन बोलता है कि तुम कहाँ पे जा रहे हो? इसके बाद एनर बोलता है ये काम रिटेनर का है, सिर्फ वही ये काम कर सकते हैं। इसके बाद थॉरफिन बोलता है कि तुम क्या प्लान कर रहे हो, और वो तेजी से एनर की तरफ भागने लगता है और बोलता है कि तुम समझ नहीं रहे हो, अगर तुम उसके ऊपर अटैक करोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद एनर बोलता है कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उन सबको मार दूंगा। इसके बाद थॉरफिन बोलता है जरा शांत हो जाओ एनर, तुम्हें कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम उनके ऊपर सवाल भी खड़ा करोगे तो भी वो इसे मना कर देंगे, तुम रुक जाओ एनर, पहले हमें पेटर से बात कर लेनी चाहिए। लेकिन तभी एनर थॉरफिन का कॉलर पकड़ता है और बोलता है कि तुम बहुत ही अजीब तरीके से शांत हो, तुम कैसे शांत रह सकते हो? क्या तुम्हें सिचुएशन समझ में नहीं आ रही है? हमने जितना मेहनत किया था इस मिट्टी के ऊपर वो सब बर्बाद हो चुका है, हमें इसका कोई फल नहीं मिलने वाला है, ऊपर से हमें अगली खेती के लिए गेहूं के बीज को खरीद के लाना होगा। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि उन्हें पता है कि गेहूं की खेती करना कितना ज्यादा मुश्किल है, वो भी तो किसान है, तो फिर वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम्हें गुस्सा होना चाहिए थॉरफिन, उन्होंने हमारे खेत को बर्बाद कर दिया। इसके बाद थॉरफिन बोलता है इससे पहले मैं भी इसी तरह के खेतों को बर्बाद किया करता था, इसलिए मुझे कोई हक नहीं है कि मैं रिटेनर के ऊपर गुस्सा करूं। अगर तुम रिटेनर को मारना चाहते हो तो फिर तुम्हें कम से कम मुझे 100 बार मारना चाहिए। इसके बाद एनर अपने आप को थोड़ा सा शांत करता है और थॉरफिन बोलता है जरा अपने आप को पहले थोड़ा शांत कर लो एनर, और एनर हाँ बढ़ता है। इसके बाद ये जाके पेटर से मिलते हैं और पेटर इनकी खेती को देखने लगता है और बोलता है ये तो बहुत बुरी बात है, क्या तुम दोनों में से किसी ने भी नहीं देखा कि ये सब किसने किया? और थॉरफिन बोलता है नहीं। आके पेटर बोलता है ठीक है, मैं इन्वेस्टिगेशन करने तक इस खेत को ऐसे ही छोड़ दो, शायद हमें कोई क्लू मिल जाए, क्या तुम्हें किसी के ऊपर शक है? और तब एनर बोलता है हाँ रिटेनर, ये काम रिटेनर का ही है। इसके बाद पेटर बोलता है ठीक है, मैं मास्टर को ये सब बता दूंगा, तब तक तुम शांत रहो, बाकी सब तुम मुझ पे छोड़ दो,
जब मैं स्लेव हुआ करता था तब मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हो चुका है। मैं समझ नहीं पाता था कि लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं जबकि उनको कोई फायदा है ही नहीं इससे। तुम दुनिया के किसी भी किनारे पे क्यों ना चले जाओ, तुम्हें ऐसे लोग मिल जाएंगे जो मतभेद करते हैं, इसलिए तुम दोनों को उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं एनार और थॉरफिन एक सड़क के ऊपर चल रहे होते हैं, वो भी मायूस होकर। तभी एनार बोलता है अनहिड को मास्टर पसंद करने लगे हैं, लेकिन उसके पास हमारी तरह कोई भी डील नहीं है आजाद होने का। वो हार मान चुकी है, उसे नहीं लगता कि वो फिर कभी आजाद हो पाएगी। अगर वो तुम्हें पसंद भी करते हैं तो भी तुम्हें उसकी हर बात माननी होगी, अगर पसंद नहीं करते तो तुम्हारे साथ यही होगा जो हमारे साथ हो रहा है। ये किस तरह की जिंदगी हम जी रहे हैं। इसके बाद इन दोनों को रिटेनर की आवाज आती है और ये देखते हैं कि कुछ रिटेनर आपस में चपर चपर कर रहे होते हैं। इसके बाद थॉरफिन बोलता है चलो दूसरे रास्ते से चलते हैं एनार, लेकिन एनार आगे बढ़ने लगता है। थॉरफिन बोलता है रुक जाओ एनार, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, उनसे झगड़ा मोड़ लेने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। और तभी एक रिटेनर बोलता है देखो शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर, कमीनो तुम शैतान हो बे। इसके बाद ये रिटेनर बोलता है क्या बात है, तुम्हारे मुंह क्यों लटके हुए हैं। और तब थॉरफिन बोलता है इनकी बात मत सुनो एनार, अपने आप को रोको। लेकिन एनार जाके खड़ा हो जाता है उस रिटेनर के पास और ये रिटेनर बोलता है कि उठो मेरे रास्ते से, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। इसके बाद एनार बोलता है तुम्ही ने मेरे खेत को बर्बाद किया है ना। और ये बोलता है कि कौन सा खेत, मुझे नहीं पता कि तुम क्या बातें कर रहे हो, लेकिन सुन के बुरा लगा कि तुम्हारा खेत तबाह हो चुका है। इसके बाद एनार आगे बढ़ने लगता है लड़ने के लिए, लेकिन उसको थॉरफिन रोक लेता है। इसके बाद ये रिटेनर बोलता है लेकिन तुम हार मत मानना और स्माइल करके बोलता है वैसे भी जिस गेहूं को स्लेव ने बनाया होगा वो जरूर सड़ा हुआ होगा, उसे कौन खाएगा। इतना सुनने के बाद एनार को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो थॉरफिन को हटा देता है अपने रास्ते से और जोरदार मुक्का मारने वाला होता है। ये रिटेनर काफी ज्यादा खुश होता है और तभी रिटेनर के मुंह के ऊपर एक जोरदार पंच पड़ता है, लेकिन ये एनार का नहीं थॉरफिन का पंच होता है। ये पंच बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है जिससे ये रिटेनर उड़ता हुआ दूर जाके गिरता है और इसका जबड़ा पूरी तरह से टूट जाता है एकदम से, मतलब वो जो जॉ टाइटन होता है ना वैसा इसका जॉ बन चुका होता है। और तब एनार खुश होकर बोलता है कि वाह क्या पंच मारा है। इसके बाद बाकी रिटेनर बोलते हैं बदतमीज कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अब हम तुम सबको मार देंगे। इसके बाद ये आगे बढ़ते हैं, लेकिन एनार इन सबको लात मार के दूर भगाता है और बोलता है कि बहुत हो गया तुम्हारा, स्लेव ये करते हैं स्लेव वो करते हैं, चुप करो अपनी बकवास और आओ मुझसे लड़ो अगर हिम्मत है तो। इसके बाद थॉरफिन बोलता है ऐसा मत करो बेवकूफ कहेंगे। तभी एक रिटेनर थॉरफिन के सर के ऊपर अटैक करके उसको नीचे गिरा देता है और एनार बोलता है थॉरफिन क्या तुम ठीक हो। आगे हम देखते हैं एनार को एक रिटेनर पकड़ लेता है और दूसरा रिटेनर उसके ऊपर अटैक कर देता है और ये सब थॉरफिन देख के बोलता है कि ऐसा मत करो। और तभी उसको एक सोल्जर का चेहरा दिखाई देता है। इसके बाद थॉरफिन सोचता है कि ये कौन है। इसके बाद थॉरफिन को पूरा चेहरा दिखाई देता है उस सोल्जर का और ये उठने की कोशिश कर रहा होता है। तभी एक रिटेनर इसके मुंह के ऊपर लात मार के इसको दूर फेंक देता है और ये जब गिर रहा होता है तभी अचानक से इसको थॉर के फ्लैशबैक आने लगते हैं जहाँ पे थॉर कुछ कह रहा होता है और ये सोचने लगता है कि फादर वो कुछ मुझसे कहना चाहते हैं लेकिन इसका कोई मतलब नहीं बनता, मैं गिर रहा हूँ। और हम देखते हैं कि थॉरफिन को ऐसा महसूस होता है जैसे वो एक बड़े घाई के अंदर गिर रहा हो और ऊपर से हम उस घाई को देखते हैं जो दिखने में एक खंजर की तरह होता है। और दोस्तों इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा फिर मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ एक बुढ़ा होता है जो थॉरफिन को ढूंढ रहा होता है, उसका नाम क्या है। और दोस्तों ऐसी ऑसम कंटेंट के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमे लवर के साथ शेयर कर देना या फिर एटलीस्ट इसका जो लिंक है, इस वीडियो का लिंक है उसको कॉपी कर देना। और अगर चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाद घंटा या फिर घंटी जो भी तुम्हें दिखे उसको जोरों से दबा देना, क्योंकि दुनिया में हर कोई कुछ ना कुछ बजा रहा है, तुम कम से कम घंटा या फिर घंटी ही बजा लो।